गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज मैं स्नेहलता श्रीवास्तव आपको कक्षा 8 की व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 8 की व्याकरण में आज आप जो पिछले टर्म में पढ़ाया गया था संधि, पार्ट 3 था संधि। उस संधि में हमने आपको संधि के बारे में बताया कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपने पढ़ा संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आपने पढ़ा कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, फिर गुण संधि और नंबर 3 वृद्धि संधि। तो आपने पिछले टर्म में जो है दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था। आज 1 जुलाई, आज से आपका फिर से नया जो है सत्र शुरू हो रहा है। मतलब कि सत्र नया नहीं शुरू हो रहा है। आज से जैसे 10 दिन आपको छुट्टी के दिए गए थे, तो आज पुनः आपकी पढ़ाई शुरू होने जा रही है। तो पिछले टर्म में जो आपने पढ़ा था, अब आज उसके आगे हम आपको वृद्धि संधि पढ़ाने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस संधि के बारे में पढ़िए। बच्चों, संधि में जैसे आप मैथ में कोई फार्मूला पढ़ लेते हो किसी भी चैप्टर का, तो आपको उस पार्ट की सारी एक्सरसाइज जो है पता चल जाती है, सारी एक्सरसाइज अपने आप कर डालते हो। इसी प्रकार बच्चों जो है संधि में अगर आप कोई नियम, जिस संधि को आप पढ़ रहे हैं उसका नियम अगर आपको याद हो जाता है, तो आपको संधियां बड़े आराम से आ जाएंगी। आप संधि विच्छेद को संधि कर लोगे और संधि को विच्छेद कर लोगे। तो इसलिए आपको नियम जानना बहुत आवश्यक है। नियम अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी शब्द की संधि विच्छेद या संधि कर सकते हो। तो देखिए, आज आप पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। कौन सी? इसके पहले आपने पिछले टर्म में पढ़ा दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में। तो आज हम आपको जो है वृद्धि संधि पढ़ाने जा रहे हैं। वृद्धि संधि का बच्चों नियम होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ या बड़ा, जैसे ये छोटा है और इसमें अगर हमने ए जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आय। किसी शब्द में अगर ऐसा आय की मात्रा आती है तो समझ लो वो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और अगर हम बड़ा आ में आय जोड़ देते हैं तो भी यहाँ पे क्या होता है? आय। क्या हो जाता है? आय। तो इस संधि के बारे में आप इसके नियम को अवश्य समझें। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया, जब कोई ह्रस्व, आपने ह्रस्व और दीर्घ के बारे में तो पढ़ा ही है। ह्रस्व वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, वो स्वर, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ठीक, ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये जो है दीर्घ हैं। तो अगर छोटा आ बड़ा या बड़ा के बाद ए या आए आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आए। जैसे आपने दीर्घ संधि में पढ़ा कि आ और आ मिलके बड़ा हो जाता है, छोटी छोटी मिलके बड़ी हो जाती है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाता है। इसी प्रकार आप जो है वृद्धि संधि में पढ़ेंगे कि छोटा आ या बड़ा के बाद ए या आए आता है तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है तत्र, यहाँ लिखा हुआ है तत्र, तत्र धन एव। क्या लिखा हुआ है? तत्र धन एव। तो बच्चों यहाँ तत्र लिखा है, यहाँ एव लिखा है। अभी हमने क्या पढ़ा है? जब छोटा आ या बड़ा के बाद ए या आए आए तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता। तो यहाँ तत्र आ लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा है, तो दोनों को मिला के एक नया शब्द बन जाएगा तत्रैव। क्या बन गया? तत्रैव। अब यहाँ पे देखिए तत्र, हर, हमने आपको पढ़ाया था कि हर व्यंजन के साथ छोटा आ की आवाज़ निकलती, छोटा आ स्वर सुनाई पड़ता है। तो यहाँ तत्र है, तत्र के साथ छोटा आ सुनाई पड़ा है और यहाँ पे दूसरे शब्द में तो ए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। अब आपने पढ़ा ना कि आ और ए के बाद कोई छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ए या आए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आए। तो देखिए यहाँ पे तत्र था, यहाँ पे ए था, और इस त्रा में आय की मात्रा लग गई और ये ए यहाँ से हट गया, हो गया तत्रैव। इसके बाद है जैसे परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य,
क्या लिखा हुआ है, परम धन ऐश्वर्य। आप देखिए ये माँ है, ठीक, परमैश, तो हम पहले तो इन दोनों अलग अलग शब्दों को एक में मिलाते हैं। इनकी ये संधि विच्छेद है क्योंकि इनमें दोनों शब्द अलग अलग हैं, इसको हम विच्छेद कहेंगे। लेकिन जब इसको दोनों को हम एक में मिला देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा परमैश्वर्य, परमैश्वर्य। कौन सा नया शब्द बन गया, यानी ये संधि विच्छेद थी और इसकी हमने बना दी संधि, तो ये हो गया परम धन ऐश्वर्य यानी बराबर परमैश्वर्य। अब आप देखिए कि इनमें जो है कौन से नियम लगाए गए, ये परम है, परम के साथ छोटा आ सुनाई पड़ा है और यहाँ पे आय है, यहाँ पे आय है। अब दोनों को जब हमने आपस में मिला दिया तो क्या हो गया, आय। देखिए यहाँ माँ है, माँ में कोई मात्रा नहीं है और यहाँ पे आय है, तो ये शब्द से आय हट जाता है और माँ में यहाँ पे आय की मात्रा लग जाती है, ये हो गया परमैश्वर्य। उसके बाद है सदा धन एव, जैसे लिखा हुआ है सदा धन एव। अब देखिए यहाँ पे छोटा आ छोटा था, यहाँ पे बड़ा आ हो गया, तो यहाँ पे सदैव, बड़ा आ आपने भी पढ़ा ना कि चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, बड़ा आ के साथ ए जुड़ेगा तो भी आय हो जाएगा और छोटा आ के साथ ए जुड़ेगा तो भी आय हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स, और ये दा में आ की मात्रा लगी है तो ये दा की मात्रा हट जाएगी, दा में लग जाएगी आय की मात्रा और वाह हो जाएगा। ये सदा धन एव बराबर हो गया सदैव। अब यहाँ पे बड़ा आ और ए जुड़ा तो क्या हो गया, आय, यानी यहाँ पे आय की मात्रा लगाई। इसी तरह बच्चों जहाँ पे आपको आय, जिस शब्द में आपको आय की मात्रा दिखाई पड़े वो समझ लो कि कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अब बच्चों हम दीर्घ संधि का दूसरा नियम बता रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा छोटा आ या बड़ा आ में ए या आय जोड़ देते हैं तो आय हो जाता है, उसी प्रकार बच्चों जब छोटा आ या बड़ा आ में हम ओ या औ जोड़ देते हैं तो उसके स्थान पे औ हो जाता है। जहाँ पे आपको आय की मात्रा, जिस शब्द में आपको आय की मात्रा दिखाई पड़े वो समझ लो दीर्घ संधि है, और जहाँ पे औ की मात्रा दिखाई पड़े वो भी आप समझ लो कि दीर्घ संधि है, वो सॉरी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में आय और औ की मात्रा आती हैं। तो देखिए वृद्धि संधि में हम आपको बता रहे हैं, जैसे लिखा है जल, जल धन औषधि, जल धन औषधि। अब बच्चों देखिए जल यहाँ पे आ है और यहाँ पे ओ है, यहाँ आ या बड़ा के साथ ओ या औ दिखाया गया है, तो यहाँ पे जल है और यहाँ पे औषधि है, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा, ये दोनों शब्द जब आपस में जुड़ेंगे तो कौन सी संधि बन जाएगी, जलौषधि, यानी नया शब्द क्या बन जाएगा, जलौ। देखिए ला में यहाँ पे औ की मात्रा नहीं है, यहाँ पे ओ है, लेकिन जब आ और ओ आपस में जुड़ेगा तो औ की मात्रा हो जाएगी जलौषधि। अब यहाँ पे कौन सा नियम है, ला, यानी छोटा आ और छोटा आ में हमने ओ को जोड़ दिया तो यहाँ क्या हो गया, आओ, ये इसका नियम है। इसके बाद जैसे लिखा है महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। अब जब हम दोनों शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हा में आ की मात्रा लगी है और यहाँ पे ओ है, लेकिन जब बड़ा आ और ओ आपस में जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हा में ओ की मात्रा लग जाएगी और ये ओ हट जाएगा नए शब्द में, तो यहाँ हो जाएगा मा हो महौजस्वी, महौजस्वी। यहाँ पे बड़ा आ और ओ जोड़ा गया तो भी यहाँ पे हो गया औ, क्या हो गया, औ, महाधन ओजस्वी यानी हो गया महौजस्वी। फिर जैसे लिखा हुआ है महाधन औषध, महाधन औषध। तो बच्चों यहाँ पे महाधन औषध, अब आपने पढ़ा ना कि बड़ा के साथ अगर हम औ जोड़ते हैं तो भी औ हो जाता है। महाधन औषध की संधि हो जाएगी महौषध, महौषध, क्या हो गया, महौषध। अब यहाँ पे कौन सा नियम जुड़ा, बड़ा आ और औ, बड़ा आ और औ जुड़ा तो हो गया
आओ। तो ये तो आपने पढ़ा बच्चों वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि का नियम होता है जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ ए या ऐ जुड़ता है तो वहाँ पे ऐ हो जाता है, और दूसरे नियम में जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ ओ या औ जुड़ता है तो वहाँ पे औ हो जाता है। तो आज आपने पढ़ा वृद्धि संधि के बारे में। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद अब हम आपको देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा दीर्घ संधि, फिर पढ़ा गुण संधि और फिर पढ़ा वृद्धि संधि। अब इसके बाद आती है यण संधि। कौन सी संधि आती है? यण संधि। यण संधि। अब बच्चों यण संधि का जो नियम होता है वो होता है कि जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब कि छोटी ई या बड़ी ई ही ना आए, इसकी जगह पर आ सकता है, बड़ा आ सकता है। ठीक, असमान उसी को कहते हैं जो एक जैसा ना हो। बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है। या हो जाता है। या हो जाता है यानी कि जब छोटी ई के बाद छोटी ई या बड़ी के बाद जो है छोटा ऊ ये छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पे या हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे अभी आपने पढ़ा जब आ के बाद आए तो बड़ा हो जाता है। दीर्घ संधि में ई के बाद ई आए तो बड़ी हो जाता है, ऊ के बाद ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। फिर आपने जो है गुण संधि में पढ़ा कि जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। ठीक, फिर आपने वृद्धि संधि में पढ़ा कि जब जो है आपने वृद्धि संधि में पढ़ा कि जब आ या बड़ा के साथ ए आता है तो आय हो जाता है, जब छोटा या बड़ा के साथ ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। अब आप यण संधि में पढ़ रहे हैं कि जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटा आ या बड़ा आता है तो वहाँ पे या हो जाता है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है, जैसे यदि धन आपी। अब यहाँ इसको पढ़ो, यदि धन आपी। अब यहाँ पे जो नया शब्द बनता है वो हो जाता है यद्यपि। क्या हो जाता है? यद्यपि। अब आप इसको बोलिए मुँह से, यद्य, तो यह अक्षर सुनाई पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ छोटी और छोटी ई के साथ जब आ जुड़ा तो यहाँ हो गया या, यद्यपि। फिर इसके बाद जैसे है इति धन आदि। इति धन आदि। तो अब यहाँ पे हो गया इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि। या और यहाँ पे या और बड़ा या हो जाता है, या बड़ा या हो जाता है। हाँ, इत्यादि। तो देखिए अब आप इसमें बोले, इस शब्द को बोले यद्यपि तो या, और फिर इसके बाद आप बोले इत्यादि तो या आ रहा है, बड़े इसमें छोटा या आ रहा है और इसमें बड़ा या आ रहा है। इत्यादि तो इसमें छोटी ई के साथ बड़ा आ, छोटी के साथ जब बड़ा आ जुड़ता है तो हो जाता है या। ये तो जो है यण संधि का पहला नियम था। अब दूसरे नियम में बच्चों, ये पहला नियम था, दूसरे नियम में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? वाह हो जाता है या बड़ा वाह हो जाता है। और जब जो है हाँ बड़ा हो गया, और फिर देखिए इसका उदाहरण है जैसे
सुधन अच्छ, सुधन अच्छ। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा सुधन अच्छ, इसकी संधि हो जाएगी स्वच्छ। स्वच्छ मुंह से बोले स्व, तो वा आता है स्वच्छ, यहाँ हो जाएगा स्वच्छ। अब आपने कौन सा नियम यहाँ पे जोड़ा, छोटा ऊ और छोटा ऊ के साथ जोड़ा छोटा आ, बराबर हो गया यहाँ पे वा। इसके बाद ये तो आपने पढ़ा छोटा ऊ में, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में छोटा आ या बड़ा ऊ जुड़ा तो वा हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने छोटा ऊ में आ जोड़ा तो यहाँ पे हो गया वा। इसके बाद जैसे है सुधन आगत, सुधन आगत। अब इसको हम जब नया शब्द बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों स्वागत। क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा कि जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ा तो वा बन गया। अब यहाँ छोटा ऊ में जब हम बड़ा आ जोड़ते हैं तो हो जाता है स्वागत, वा आ की, वा की आवाज़ आती है, तो यहाँ पे जुड़ रहा है छोटा ऊ और बड़ा आ, इसलिए यहाँ पे हो गया बड़ा वा। तो ये तो आपने पढ़ा बच्चों यण संधि के बारे में। अब यण संधि का जो बच्चों तीसरा नियम होता है, यण संधि का जो तीसरा नियम होता है वो होता है जब री के साथ कोई अन्य स्वर जुड़े। जैसे री के साथ जब बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ जुड़ता है तो उन दोनों के स्थान पे बच्चों रा हो जाता है। रा, जब छोटा आ जुड़ेगा तो रा हो जाएगा और जब बड़ा आ जुड़ेगा तो रा हो जाएगा। आया समझ में? तो इसमें जैसे लिखा हुआ है मात्र धन अनुमति, मात्र धन अनुमति। अब इसको आप पढ़िए, मिलाइए शब्द मात्र नुमति। क्या हो जाएगा, मात्र नुमति। यहाँ हो जाएगा मात्र, तामेरिक मात्रा हो जाएगा मात्र नुमति, मात्र नुमति। अब इसमें देखिए री है, ता में कौन सी मात्रा लगी है, री की, तो यहाँ पे री है और री के साथ क्या जुड़ा, छोटा आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा। क्या हो जाएगा, रा बन जाएगा, मात्र नुमति, मात्र रा आ रहा है समझ में। इसके बाद है जैसे पितृधन आदेश। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा पित्रादेश। क्या हो जाएगा, ये आ हट जाएगा। पित्र, देखिए दूसरे शब्द का जो स्वर होता है वो हट जाता है, उसकी पहले स्वर का जो लास्ट वाला अक्षर होता है उसमें मात्रा लग जाती है। तो यहाँ हो जाएगा पित्रा, पित्रा, री की मात्रा हट जाएगी, यहाँ हो गया रा की मात्रा, पित्रा देश। क्या हो गया, पित्रा देश। अब यहाँ पे री के साथ जो है बड़ा आ जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे रा में आ की मात्रा हो जाएगी। तो आपने जो है यण संधि का जो तीसरा नियम पढ़ा, यण संधि के तीसरे नियम में है री के साथ जब छोटा आ या बड़ा आ जुड़ता है तो रा या बड़ा हो जा, रा या रा में आ की मात्रा यानी बड़ा रा हो जाता है। ये तो आपने यण संधि के बारे में पढ़ा। अब हम आपको पांचवी संधि पढ़ाने जा रहे हैं। पांचवी संधि बच्चों है अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि। पांचवी संधि है अयादि, अयादि संधि, अयादि संधि। अब बच्चों अयादि संधि का नियम जो होता है, अयादि संधि के जो नियम है वो इस प्रकार हैं। जैसे जब हम ए में आ जोड़ देते हैं, ए में जब हम आ जोड़ देते हैं तो आय बन जाता है। क्या बन जाता है, ए है, ए में जब हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये दोनों असमान है, ना आ के साथ आ जुड़ा है ना ए के साथ ए जुड़ा है, आ ए के साथ आ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया आय। जैसे लिखते हैं ने धन अन, ने धन अन, तो यहाँ हो जाता है न या न। क्या हो जाता है, आप बोलिए मुझ से, न या न, आय, आय आ रहा है, तो ए और आ को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो आय हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए ना में ए की मात्रा है, ये ए और दूसरे शब्द में आ है, जब ए और आ आपस में जुड़ा तो बन गया आय। क्या बन गया, आय।
इसी प्रकार बच्चों दूसरा है नय। अब दूसरे में है जैसे आय। आय में जब हम आ जोड़ते हैं तो हो जाता है आय। क्या हो जाता है? आय। यहाँ पे आपने देखा जब हमने ए में आ जोड़ा तो आय हो गया, लेकिन जब हमने आय में छोटा आ जोड़ा तो यहाँ हो गया आय। जैसे लिखा है नय धन अक। नय धन अक बराबर यहाँ हो जाएगा नायक। क्या हो गया? नायक। अब देखिए यहाँ पे आय, यहाँ पे आय है, आय को हमने जोड़ा, आय हमने जोड़ा और इसके बाद हमने आ जोड़ा तो यहाँ क्या हो गया? आय। क्या हो गया? आय। ये से पढ़िए नायक। इसे बोले नयन तो आय आता है, और बोले नायक नाय की आवाज आती है तो ए आय और आ को जब हम जोड़ते हैं तो आय बन जाता है। इस प्रकार बच्चों जब हम ओ में हम छोटा आ जोड़ते हैं तो आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ। जब देखिए जब ए में आ जुड़ा तो आय हो गया, और आय में आ जुड़ा तो आय हो गया। इसी प्रकार जब ओ में आ जुड़ेगा तो आओ हो जाएगा। जैसे पाओ धन अक, पो धन अक, पो धन अन, पो धन अन बराबर हो जाएगा पवन। यहाँ पे पो धन अन, यहाँ हो गया पवन। अब देखिए फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओ, ये पा में ओ की मात्रा लगी है तो ये ओ लिख दिया और यहाँ पे हमने आ जोड़ दिया। जब ओ और आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? आओ। क्या हो गया? आओ। इसी प्रकार है जैसे अब यहाँ पे जैसे है आओ। अब यहाँ पे आओ में हम आ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे बन जाएगा आओ। क्या बन जाएगा? आओ। जैसे लिखा है पाओ धन अक बराबर हो जाएगा पावक। आओ। अब आओ हो जाएगा पावक। अब यहाँ पे आओ और आ जुड़ गया तो क्या बन गया? आव। क्या बन गया? आओ। अब इसी प्रकार बच्चों आओ आपने पढ़ा है। इसी प्रकार बच्चों जैसे हम आओ और इक जोड़ते हैं, यहाँ पे आओ है और आओ के साथ जब हम ई जोड़ देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है आवी। क्या बन जाता है? आवी। जैसे इसका उदाहरण है नौ धन इक। अब क्या हो जाएगा? नाव। बोलिए नाविक। आओ आ रहा है समझ में, नाविक, नाविक। अब यहाँ पे देखिए औ लिखा हुआ है, ना में औ की मात्रा है तो औ, और दूसरे शब्द में ये ई लिखा हुआ है। जब हमने औ और ई को जोड़ दिया तो आ भी हो गया। क्या हो गया? नाविक। आवी। इसमें सुनाई पड़ा नाविक। और फिर बच्चों दूसरा है जब हमने औ में छोटा ऊ, औ में जब हम छोटा ऊ जोड़ देते हैं तो हो जाता है आऊ। क्या हो जाता है? आऊ। जैसे लिखा हुआ है भाव धन उक, तो बच्चों इसमें नया शब्द क्या हो जाएगा? भाउक। आऊ। क्या रहा? आऊ। भाऊ। आऊ शब्द सुनाई पड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा भाउक। अब देखो ये आओ और ऊ मिलके आऊ हो जाता है, यानी ये ऊ हट जाता है और यहाँ पे कौन सा अक्षर आ जाता हुआ? भावुक। तो अब यहाँ पे जैसे आओ है, आओ और आओ के साथ क्या जुड़ा? ऊ, तो बराबर हो गया आ वो। ये तो बच्चों आपने पढ़ा आय आदि संधि के बारे में। तो अभी तक आपने पढ़ा संधि। अब हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं कि आपने पढ़ा संधि। संधि का अर्थ होता है दो शब्दों का या दो वर्णों का मेल। ठीक, इससे संधि बनती है। फिर संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि और व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। अब आप पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा स्वर संधि के
5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, और नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि। अब सारी संधियों के बारे में आपने पढ़ा। जैसे आपने पढ़ा दीर्घ संधि में आ और ई, आ का मिलान होता है, ई का मिलान होता है, और ऊ का मिलान होता है। फिर आपने गुण संधि में पढ़ा, आपने गुण संधि में बच्चों पढ़ा कि जब हम छोटा आ या बड़ा आ में छोटी ई या बड़ी जोड़ते हैं तो ए हो जाता है, और फिर जब हम दूसरे नियम में छोटा आ या बड़ा आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो ऊ की मात्रा हो जाती है, और फिर जब हम आ या बड़ा आ में री की मात्रा जोड़ते हैं तो वहाँ पे अर हो जाता है, जैसे देवर्षि महर्षि। और फिर बच्चों इसके बाद आपने पढ़ा आज वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब आपने छोटा आ या बड़ा आ में ए या ऐ जोड़ा तो वहाँ पे ऐ की मात्रा बन गई, जैसे तत्र धन एव तत्रैव। और फिर दूसरे नियम में जब आपने छोटा आ या बड़ा आ में ओ या औ जोड़ा तो वहाँ पे औ हो गया, जैसे जल धन औषधि जलौषधि, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। इसके बाद आपने पढ़ा यण संधि। कौन सी संधि पढ़ी? यण संधि। यण संधि में आपने छोटी ई के साथ छोटी ई या बड़ी के साथ छोटा आ या बड़ा आ जोड़ा। जैसे छोटी ई में आपने आ जोड़ दिया तो या बन गया, और छोटी ई में जब आपने बड़ा आ जोड़ा तो या बड़ा या बन गया। इसी प्रकार दूसरे नियम में जब आपने छोटे ऊ में जो है बड़ा छोटे ऊ में छोटा आ जोड़ा तो वा बन गया, और छोटा ऊ में बड़ा आ जोड़ा तो वा बन गया। जैसे सूधन अच्छ स्वच्छ हो गया, सूधन आगत स्वागत हो गया। इसी प्रकार नियम नंबर 3 में आपने जब री के साथ आ जोड़ा, री के साथ आ जोड़ा तो रा हो गया, और री के साथ जब बड़ा आ जोड़ा तो रा हो गया। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा नियम था, हाँ ये जैसे पितृधन आदेश, पित्रादेश, पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, तो आपने जो है यण संधि के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद आपने अयादि संधि के बारे में पढ़ा। अयादि संधि में ए और आ जुड़ के क्या हो जाता है? आय। ए और आ जुड़ता है तो आय हो जाता है, जैसे ने धन अन नयन। और जब आय में और छोटा या बड़ा जोड़ते हैं तो आय हो जाता है, जैसे नय धन अक नायक, गय धन अक गायक, या गय धन अन गायन। और फिर जो उसके बाद ओ में जब छोटा आ जोड़ा तो औ बन गया, जैसे पो धन अन पवन, भो धन अन भवन। उसके बाद जब औ में आ जोड़ा तो आव हो गया, जैसे पौधन अक पावक, और पौधन अन पावन। फिर उसके बाद जब औ में ई जोड़ी तो आ भी बन गया, जैसे नौधन एक नाविक। और जब औ में ऊ जोड़ा तो भवधन उग यानी भावुक। इस प्रकार बच्चों आज आपने संधि के बारे में पढ़ा। आज आपकी संधि यहीं पे समाप्त होती है। इस संधि को आप बहुत ध्यानपूर्वक जो है लिखते समय पढ़ना और याद करना, तो बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ को आप पढ़ना। धन्यवाद।